तो चलिए आगे बढ़ेंगे और रुख करेंगे सुपरफास्ट खबरों का। जयपुर में नौकरी से निकाले गए सीएचए बीते 1 महीने से धरने पर बने हुए हैं और 1 अप्रैल से शहीद स्मारक पर धरना दे रहे सीएचए ने अब धरने पर ही रोजा इफ्तार कर ईद भी इसी जगह पर मनाने का ऐलान किया है। भोपाल में प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष सतीश पूनिया ने बड़ा बयान दिया। पूनिया ने कहा कि बीजेपी की सरकार राजस्थान में आती है तो धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर उतरवा दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सतीश पूनिया के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि ये कोई नई बात नहीं है, बीजेपी के लोग पहले से ही इस तरह से बातें बोलते रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर के महावीर स्कूल में निःशुल्क हृदय रोग निदान शिविर का उद्घाटन किया। इसमें उन्होंने कहा कि सत्य साई हार्ट अस्पताल इन बच्चों का मुफ्त में इलाज कर रहा है। मुख्यमंत्री ने बच्चों से मुलाकात भी की। अलवर के राजगढ़ में मंदिर तोड़ने के मामले को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी पर पलटवार किया। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि राजगढ़ नगर पालिका में बीजेपी का बोर्ड है। उन्होंने प्रस्ताव पास करके मंदिर गिराया। बिजली संकट को लेकर सीएम अशोक गहलोत ने आम जनता से भी सहयोग मांगा है। उन्होंने कहा कि 16 राज्यों में एक साथ बिजली का संकट आया है। प्रदेश में पशुओं के चारे के संकट को दूर करने के लिए सीएम अशोक गहलोत खुद एक्शन में है। मुख्यमंत्री ने कृषि मंत्री, मुख्य सचिव समेत इससे जुड़े हुए विभागों के अधिकारियों से फीडबैक लिया है और जमाखोरी पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर जुबानी हमला बोला है और कहा है कि आलाकमान ने गहलोत के खिलाफ फैसला ले लिया है, जिसकी वजह से सीएम हताश हो गए। अलवर के दौरे पर आए बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस सरकार पर कश्मीर फाइल्स फिल्म पर रोक लगाने के उद्देश्य से धारा 144 लगाने को लेकर तुष्टिकरण के आरोप लगाए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला अपने संसदीय क्षेत्र कोटा के दौरे पर, जहां पर उन्होंने कैंप कार्यालय पर लोगों की समस्याओं को सुना, अधिकारियों को समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए। अधिकार जागृति संस्थान हनुमानगढ़ ने राजस्थान के विधायकों को लेकर एक चौंकाने वाला खुलासा आरटीआई के माध्यम से किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सूचना दी गई कि राजस्थान के 102 विधायक 50,000 रुपए महीना मकान का किराया भत्ता ले रहे हैं। आम आदमी पार्टी की ओर से राजस्थान में निकाली जा रही संभाग संवाद यात्रा मरुधरा के सरहदी जिले श्री गंगानगर पहुंचे। जोधपुर में जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जिले के चारों मंडलों पार्षद दल के साथ बैठक की। इस बैठक में उन्होंने आगामी चुनाव में जीत किस प्रकार से हो सकती है इसे लेकर के कार्य योजना बनाई। प्रतापगढ़ की कोतवाली थाना पुलिस ने शराब तस्करी और नकली शराब बनाने के 2 साल पुराने मामले में फरार चल रहे एक शराब तस्कर को गिरफ्तार किया है। धौलपुर के ओडेला रोड रिको स्थित सेंट कोनार्ड विद्यालय में रविवार को एक शिक्षक की ओर से 8वीं बोर्ड की परीक्षा के दौरान एक छात्र को बुरी तरह से पीटने का मामला सामने आया। छात्र के परिजनों ने इसे लेकर थाने में शिकायत दर्ज करवाई। दौसा जिले के लवान थाना इलाके के सुनारपुरा गांव में एक बुजुर्ग का नरकंकाल मिला है। छोटेलाल मीना निवासी कोटापट्टी अपने रिश्तेदार के यहां पर सुनारपुरा गांव में रहता था और पिछले 18 तारीख से वो लापता था। धौलपुर में अचानक से मौसम बदला और भीषण गर्मी के बीच लोगों को राहत दिलाई है। तेज अंधड़ चलने से कई जगह पर हालांकि घास फूस के छप्पर उड़ गए, लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। दूदू थाना पुलिस ने कार्रवाई की। रेप के मामले में फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी गणेश पावरिया नरेना इलाके की तगरा की ढाणी का रहने वाला है। प्रतापगढ़ में सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान बेचने और धूम्रपान करने वालों पर पुलिस ने चालानी कार्रवाई की। इस दौरान 1500 से ज्यादा लोगों के चालान काटे गए। जगह जगह जाकर के लोगों को तंबाकू के खिलाफ जागरूक भी किया गया। झुंझुनू के नवलगढ़ थाना इलाके में 2 सगी बहनों के साथ गैंगरेप के मामले में फरार चल रहे एक आरोपी ने खुद को बेकसूर बताते हुए सुसाइड कर लिया। युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। झालावाड़ जिले के पिड़ावा शहर में चोरों ने मेला मैदान स्थित एक इंजन मिस्त्री की दुकान के सामने रखे 4 सिंचाई के इंजनों पर हाथ साफ कर दिया। अजमेर के अरुण कुमार के साथ सीएनजी कटिंग मशीन रिपेयरिंग कराने के नाम पर 44,200 रुपए की ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया। पीड़ित ने कृष्णगंज थाने में इसे लेकर रिपोर्ट दर्ज करवाई। अजमेर की रामगंज थाना पुलिस ने महिला के साथ लूट की वारदात करने वाले एक आरोपी की गिरफ्तारी की है, जिसके पास से लूट के बैग और मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं। सीकर में महंगा सामान बेचने का आरोप लगाकर एक दुकानदार पर कैंची और बोतल से हमला करने का मामला सामने आया है। दुकानदार को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। अलवर शहर के रावली विहार थाना इलाके में शहर के कालाकुआं क्षेत्र में बीती रात को घर में सो रही एक महिला का अज्ञात व्यक्ति ने धारदार हथियार से गला काट दिया। महिला का अस्पताल में इलाज जारी है। सवाई माधोपुर के खंडार थाना इलाके में जेवीएनएल के सहायक अभियंता खंडार युद्ध के बरनावदा फीडर पर देर रात को शटडाउन देते वक्त गुस्साए ग्रामीणों ने लाठी डंडों से लाइनमैन पर हमला करके उसका सिर फोड़ दिया।
दौसा कोतवाली थाना पुलिस ने स्कॉर्पियो चोरी में मेवात गैंग के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कोटा के नयापुरा चंबल पुलिया के नीचे नदी में युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। शव करीब 2 दिन पुराना बताया जा रहा है। कड़ी मशक्कत के बाद इस शव को बाहर निकाला गया। सवाई माधोपुर जिले के गंगापुर सिटी कस्बे में नहर रोड पर कब्रिस्तान के पास एक व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई। जांच जारी है। उदयपुर की खेरवाड़ा थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध शराब से भरा हुआ कंटेनर पकड़ा है। शराब से भरा कंटेनर गुजरात ले जाया जा रहा था। धौलपुर में विधायक कार्यालय के पास से बाइक की डिग्गी से 40,000 रुपए गायब कर लिए गए, लेकिन अब आरोप है पुलिस पर कि पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। दौसा में दिन दहाड़े हुई छात्र की किडनैपिंग मामले को लेकर बड़े खुलासे हुए हैं। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने पुलिस को बताया कि छात्र अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अलग अलग आईफोन, नोटों की गड्डियां हाथ में लेकर फोटो पोस्ट करता था, जिससे किडनैपर्स के मन में लालच जागा। बाड़मेर में पुलिस की स्पेशल डीएसटी टीम ने कार्रवाई की। एक वांटेड अपराधी को गिरफ्तार किया है। बदमाश के पास से पिस्टल, 3 मैगजीन, 19 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। दरिंदगी के मामले को लेकर बीजेपी राज्य सरकार पर हमलावर हुई थी। जिस जिले में कार्यरत वकीलों ने अब यह फैसला किया है कि आरोपी का कोई भी केस नहीं लड़ेगा और बाहर से आए किसी भी वकील को भी केस नहीं लड़ने देंगे। बारां में एक बदमाश दिन दहाड़े एक दुकान के बाहर खड़ी बाइक को चुरा करके फरार हो गया। बाइक चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है। कोटा में डीएसटी की टीम ने बड़ी कार्रवाई की और हरियाणा के 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। साथ ही उनके कब्जे से 57 किलो 490 ग्राम डोडा चूरा बरामद किया गया। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। बांसवाड़ा में पुलिस ने परिजनों की मौजूदगी में मृतक शाहरुख का पोस्टमार्टम करवाया। इस दौरान सभी संवेदनशील जगहों पर पुलिस का जाब्ता तैनात किया गया। जिला एसपी पूरे मामले की देखरेख कर रहे हैं। उदयपुर में पुलिस ने किशोरों को शहर लाकर के चोरी करवाने वाली गैंग का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 2 आरोपियों को इसे लेकर गिरफ्तार किया। उदयपुर में पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान एक कार से 76 किलो 700 ग्राम अवैध अफीम का डोडा चूरा बरामद किया। इस दौरान कार चालक भागने में कामयाब रहा। धौलपुर में कुछ बदमाश मंदिर में रखी दान पेटी का ताला तोड़कर हजारों रुपए लेकर के फरार हो गए। पुलिस जांच कर रही है। बारां में पटरियों पर एक युवक की लाश मिली। मृतक युवक देर शाम को दूध लेने के लिए घर से निकला था, जिसके बाद वो वापस घर नहीं लौटा। पुलिस जांच कर रही है। कोटा में नाले में एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। नगर निगम की गोताखोरों की टीम की मदद से शव को बाहर निकाला गया। मृतक युवक के परिजनों से पुलिस लगातार संपर्क करने की कोशिश कर रही है। कोटा के बहुचर्चित हत्याकांड मामले में फरार चल रहे एकमात्र इनामी बदमाश भैरव गुर्जर का कोई सुराग नहीं लगा है। आरोपी का सुराग नहीं लगने के बाद अब पुलिस ने भैरव गुर्जर की संपत्ति कुर्क करने का फैसला किया है। बूंदी के कई गांवों में इन दिनों पैंथर की वजह से लोग दहशत में हैं। ये पैंथर इन इलाकों में अब तक 12 से अधिक मवेशियों को अपना निवाला बना चुका है। उदयपुर में पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान एक कार से 76 किलो 700 ग्राम अवैध अफीम डोडा चूरा बरामद किया। इस दौरान कार चालक भागने में कामयाब रहा। सिरोही पुलिस की छवि को शर्मसार करने वाला एक वीडियो सामने आया है, जिसमें पुलिस कांस्टेबल शराब के नशे में एक मकान में घुसते हुए नजर आ रहा है और किसी ने पुलिस कांस्टेबल के साथ वर्दी में मारपीट की है। कोटा के इंडौली थाना इलाके में तेज रफ्तार कार की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार 3 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। कोटा में मकबरा थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक तस्कर को गिरफ्तार किया है, जिससे पूछताछ जारी है। श्रीगंगानगर की लालगढ़ जाटान थाना पुलिस ने गश्त के दौरान एक युवक को अवैध देसी पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया। श्रीगंगानगर की रामसिंहपुरा थाना पुलिस ने 1 अप्रैल को 65 GB के पास बाइक सवार युवक से बाइक और 65,000 रुपए की नकदी लूटने वाले 2 बदमाशों को धर दबोचा है। जयपुर में एक बदमाश ने किसी राहगीर की बाइक को डरा धमका कर लूटा, फिर पुलिस गिरफ्त में आने के डर से लूटी गई बाइक को जलाकर फरार हो गया। आखिरकार पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया है। जयपुर में 6 महीने पहले हुए एक युवक के ब्लाइंड मर्डर केस में सोडाला पुलिस ने सगे फुफेरे भाई को बिहार से गिरफ्तार किया है। चूरू जिला मुख्यालय के अग्रसेन नगर में संचालित बालिका आश्रय गृह के संचालक और प्रभारी के खिलाफ आश्रय गृह में बालिका को बंधक बनाने और राजकार्य में बाधा डालने का मुकदमा दर्ज किया गया है। उदयपुर के सायरा थाना इलाके के गोकुंदा सायरा मार्ग पर तेज रफ्तार कार और बाइक के बीच में जबरदस्त भिड़ंत हुई, जिसमें बाइक सवार 2 युवकों समेत 5 लोग घायल हुए। भरतपुर के कामा थाना इलाके के गांव सुनहरा में तेज धूल भरी आंधी से एक टीन शेड मकान धराशायी हो गया।
बूंदी जिले में इंडोली थाना क्षेत्र से निकल रहे नेशनल हाईवे 52 पर कापशी घाटी के पास कार और बाइक के बीच टक्कर हुई, जिसमें बाइक सवार 3 लोगों की मौत हो गई। श्रीगंगानगर में जलदाय विभाग की डिग्गी पर पानी पीने गई बालिका की पैर फिसलने से डूबने से मौत हो गई। ग्रामीणों ने 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद इस बालिका के शव को बाहर निकाला। धौलपुर में सीवर लाइन खुदाई के दौरान हादसा हुआ, जिसमें एक मजदूर की मौत होने की खबर है। पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवा करके परिजनों को सुपुर्द किया। कोटा में विज्ञान नगर इलाके के एक ट्रांसफार्मर में अचानक से आग लगी और इससे हड़कंप मच गया। शॉर्ट सर्किट के चलते ट्रांसफार्मर में आग लग गई। पाली में मेडिकल कॉलेज के सामने कार के बेकाबू होकर पलटने से कार में आग लग गई, जिसके बाद कार सवार लोगों ने कार से कूदकर अपनी जान बचाई। मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने इस आग पर काबू पा लिया। कोटपुतली में हाईवे पर केमिकल से भरा हुआ एक टैंकर बेकाबू होकर के पलट गया, जिसके बाद टैंकर में भीषण आग लगी। गनीमत रही कि टैंकर चालक ने समय रहते कूद करके अपनी जान बचा ली। टोंक के गांव में किसान का कच्चा आशियाना जलकर खाक हो गया। आग की लपटों के बीच मां और बेटी फंसी हुई थी। पुलिस ने समय रहते जैसे ही उन्हें घर से बाहर निकाला, घर में रखा हुआ सिलेंडर फट गया, उसमें जोरदार ब्लास्ट हुआ। चूरू के में एक स्कॉर्पियो बेकाबू होकर पलट गई। हादसे में गाड़ी सवार 2 युवकों की मौके पर मौत हो गई। वहीं हादसे में एक घायल का अस्पताल में इलाज जारी है। भरतपुर में एक महिला की बाइक की टक्कर से मौत हो गई। मृतका के परिजनों ने थाने में बाइक चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया। इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। श्रीगंगानगर के गांव में बिजली विभाग की लापरवाही के चलते एक मोर 11 केवी की हाईटेंशन लाइन की चपेट में आ गया। इसके बाद ग्रामीणों ने इस हाईटेंशन लाइन को यहां से हटाने की मांग की है। सवाई माधोपुर के गंगापुर सिटी में राजकीय सामान्य चिकित्सालय में निर्माणाधीन दूसरी मंजिल के भवन का छज्जा गिर गया। छज्जे के नीचे 3 मजदूर दब गए। तीनों का अस्पताल में इलाज जारी है। टोंक जिले के पीपलू में हरिपुरा बांध में डूबने से 2 बच्चियों की मौत हो गई। दोनों बच्चियां परिजन के साथ बांध पर नहाने गई थी। दौसा में एक पिकअप ने पुलिस की गाड़ी को टक्कर मारी। इस हादसे में पुलिस की गाड़ी में सवार 3 कांस्टेबल और एक परिवादी गंभीर रूप से घायल हुए। उदयपुर के सुखेर थाना इलाके स्थित कैलाशपुरी के पास जीएसएस कार्यालय के नजदीक पहाड़ियों पर अचानक से आग लग गई। पाली के बांगड़ अस्पताल के आईसीयू वार्ड में भर्ती एक महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई। इस मामले में परिजनों की ओर से नर्सिंग स्टाफ से मारपीट के भी आरोप लगे हैं और इसके बाद मारपीट से नाराज नर्सिंग कर्मचारियों ने कार्रवाई की मांग की है। झुंझुनू में पेयजल की समस्या से परेशान सुल्ताना के वार्ड संख्या 27 के वार्डवासी जनता विभाग के पंप स्टेशन पहुंचे और ताला जड़ दिया, साथ ही प्रदर्शन किया। जयपुर में बेरोजगार पशु चिकित्सकों का प्रदर्शन 7वें दिन भी जारी रहा। ये लोग पशु चिकित्सक भर्ती परीक्षा 2019 में साक्षात्कार की मांग कर रहे हैं। उदयपुर के भिंडर कस्बे को जिला बनाने की मांग को लेकर जनता सेना राजस्थान की ओर से सरकार की हाई पावर कमेटी के अध्यक्ष राम लुभाया से मुलाकात की गई और ज्ञापन सौंपा गया। पाली जिले के सोजत थाना इलाके के सोजत सिटी कस्बे में ईदगाह मस्जिद पर रात को किसी असामाजिक तत्वों की ओर से भगवा झंडा फहरा दिया गया, जिसके बाद मुस्लिम समाज के लोगों ने जोरदार प्रदर्शन किया और ऐसे समाज कंटकों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए तुरंत गिरफ्तारी की मांग की। सवाई माधोपुर में महाराजा अमीर जमुआई कॉलेज के विद्यार्थियों की ओर से कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करते हुए जिला प्रशासन को कॉलेज के खिलाफ आंदोलन करने की चेतावनी दी। प्रदर्शनकारियों का यह आरोप है कि कॉलेज में शिक्षक उस पद के लायक नहीं है। प्रदेश के होम्योपैथिक संविदा चिकित्सकों और फार्मासिस्ट की ओर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात की गई और अपनी मांगों को लेकर के ज्ञापन सौंपा गया। बांसवाड़ा में जनजातीय सुरक्षा मंच का जिला स्तरीय सम्मेलन संपन्न हो गया। कार्यक्रम में अतिथि के तौर पर कई संत महात्मा जुटे। झुंझुनू के खेतरी तांबा श्रमिक संघ कार्यालय में मई दिवस मनाया गया। इस दौरान मजदूर दिवस के मौके पर कार्यालय के ऊपर लाल झंडा फहराया गया। श्रमिकों के हितों की रक्षा करने की शपथ ली गई। राजसमंद में बीजेपी के आवासीय प्रशिक्षण शिविर के समापन में प्रदेश संगठन महामंत्री भी शामिल हुए। प्रशिक्षण शिविर से मीडिया को पूरी तरह से दूर रखा गया। तो प्रदेश में पशुपालकों के सामने चारे का दोहरा संकट खड़ा हो गया। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने के साथ ही चारे की कीमत में 500% तक की बढ़ोतरी हुई है। चारे के कम उत्पादन की वजह से चारे का संकट अब गहराता जा रहा है। बीकानेर में बढ़ती नशे की प्रवृत्ति को दूर करने के लिए भाजपा चिकित्सा प्रकोष्ठ की ओर से एक नई शुरुआत की गई है। अब चिकित्सा प्रकोष्ठ मिशन रोशनी अभियान के तहत युवाओं को नशे से जागरूक करेगा और नशा मुक्त करने की दिशा में काम करेगा।
डूंगरपुर में जनजातीय सुरक्षा मंच की ओर से जनजातीय समाज का जागरण सम्मेलन का आयोजन किया गया। प्रदेश के न्यायिक कर्मचारियों का प्रांतीय अधिवेशन जयपुर में आयोजित हुआ। अधिवेशन में आए न्यायिक कर्मचारियों ने इसमें हिस्सा लिया। सवाई माधोपुर जिले को तंबाकू मुक्त बनाने को लेकर चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के जिला तंबाकू प्रकोष्ठ की ओर से एक अभियान चलाया जा रहा है। इसी के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।